एजुकेशनल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी नाम, पते, फोन नंबर या अन्य व्यक्तिगत विवरण केवल उदाहरण के लिए डेटा आधारित के रूप में उपयोग किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कंटेंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एसबीआई बैंक में अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो देखिएगा, इस सबसे पहले आपको एसबीआई की किसी भी ब्रांच में चले जाना है जो आपके सबसे नज़दीक में हो, सबसे पास में हो, और वहाँ पे जाके बोलना है कि आपको अपनी बेटी का एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना है। तो उसके लिए वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को भरना कैसे है ये चीज़ हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके साथ दो व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक तो बच्ची का अकाउंट तो ओपन हो गई, प्लस उसके साथ में या तो आप बच्ची के पापा का अकाउंट ओपन करवा लीजिए साथ में, या तो बच्ची के मम्मी का, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन होगा बच्ची के साथ। तो इधर जो है हम बच्ची का और उस बच्ची के पापा का अकाउंट ओपन करेंगे साथ में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्ची और बच्ची के पापा का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्ची के पापा के। देखिए, बच्ची के पापा के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं बच्ची के डॉक्यूमेंट। बच्ची के डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों की फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी बच्ची की, ठीक है। तो आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो अब देखते हैं इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है। उससे पहले मैं आपको इन तीनों फॉर्म दिखा देता हूं जिससे आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले तो एसएस कार्ड रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है ये SSA1, ठीक है, ये फॉर्म आ जाता है। अब इसके बाद जो आपका आ जाता है ये वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है। ये 3 फॉर्म आपको मिलने वाले हैं। तो अब आइए देखते हैं इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है। उम्मीद करता हूँ आपको भी यही तीनों फॉर्म मिले होंगे अगर आप एसबीआई में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, फॉर्म पता चल गया। अब देखते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। और एक और बात गाइज, इस फॉर्म को पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर्स में कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और जो भी डिटेल भरोगे वो अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड से देख के भरनी है। अगर आधार कार्ड में लिखा है तो वैसे ही भरना है, अलग नहीं भरना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। अब नीचे पूछा जा रहा है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पे आपको बच्ची के पापा का नाम लिखना है, एक स्पेस छोड़ना है और सर नेम लिख देना है उसके पापा का, बच्ची के पापा का, ठीक है ना। याद रखना, अगर आधार कार्ड में सर नेम लिखा है तो ही लिखना है, अगर आधार कार्ड में सर नेम नहीं लिखा है तो मत लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्ची का नाम आ जाएगा, एक छोटा सा स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पे बच्ची का सर नेम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ पे आपको बच्ची के पापा का डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, क्योंकि हमने ऊपर यही लिखा था, बच्ची का पापा का नाम लिखा था। और यहाँ पे बच्ची के डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ठीक है ना। दोनों के सामने दोनों की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे बच्ची के पापा का फ़ोन नंबर लिख देना है आपको। यहाँ पे बच्ची के पापा का एक फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पे बच्ची का एक फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। क्लियर है। बाकी इस वाले ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो थोड़ी सी नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर मांगा जा रहा है। तो बच्ची तो अभी कोई सिग्नेचर कर नहीं सकती है, तो यहाँ पे पहले वाले में क्या, फादर को साइन कर देना है, बोले तो बच्ची के पापा को यहाँ पे एक साइन कर देने हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर पूछा जा रहा है, अकाउंट होल्डर डिटेल। तो यहाँ पे बच्ची के पापा का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बच्ची का नाम लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे नेम के सामने बच्ची का नाम लिख देना है। और यहाँ पे एड्रेस में जो बच्ची के पापा का एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे आपको बच्ची के पापा का मोबाइल नंबर लिख देना है, क्योंकि अभी बच्ची का ना तो एड्रेस होगा और ना ही बच्चे का कोई मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि छोटी है काफ़ी, इसीलिए। तो यहाँ पे सिर्फ बच्ची का नाम लिखना है और यहाँ पे बच्चे के पापा का नाम और बच्चे के पापा का एड्रेस लिख देना है, बच्चे के पापा का मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पे जो पैन कार्ड नंबर है उसे भी खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है पैन कार्ड। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉमिनी। तो नॉमिनी में देखिए, बच्ची के पापा तो बच्ची के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इधर आप क्या करेंगे, बच्ची के मम्मी को नॉमिनी बना देंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पे नाम पूछा रहा है, तो यहाँ पे बच्ची के मम्मी का नाम लिख देना है। रिलेशन बोले तो क्या संबंध है, तो यहाँ पे मदर लिख देना है, मम्मी है। एज, जो भी बच्ची के मम्मी का एज है
वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्म इधर ही समाप्त हो जाता है। इतना ही करना है। ठीक है, इसमें देख के अच्छे से आपको भर लेना है। तो अब आ जाता है आपका SSA। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब आप SBI बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि का, तो इसलिए क्या करना है, SBI बैंक लिख देना है। तो जो भी ब्रांच है वो लिख देनी है। ठीक है, ऊपर तो आपको SBI बैंक लिख देना है क्योंकि आप SBI में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और नीचे वाले में आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, चाहे तिलक नगर ब्रांच, विकासपुरी ब्रांच, नागलोई ब्रांच, जो भी ब्रांच है आपका वो लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, बच्ची के पापा का नाम लिख देना है जैसे मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे आपको SSA कर देना है, और यहाँ पे बच्ची का नाम लिख देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 250 रुपये आप कम से कम जमा कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले 250 रुपये ही लिखा है। ठीक है, 250 रुपये कम से कम हम जमा कर सकते हैं, तो कम से कम हमने अमाउंट लिखा हुआ है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, कितना नहीं, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप 250 रुपीज़ या 250 रुपये कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कम से कम लिख दिया है, और यहाँ पर क्या कर दिया है, उसी चीज़ को वर्ड में लिख दिया है, 250। ठीक है, तो जो भी आप अमाउंट लिखेंगे, मान लीजिए 500 लिखेंगे तो यहाँ पे 500 लिख देना है, 500, तो इस तरीके से आपको कर देना है। तो 250 रुपये कम से कम थे, इसलिए मैंने 250 रुपये लिखा। बाकी इधर आप कैश देंगे तो यहाँ पे कैश के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे गर्ल का नाम आएगा, बच्ची का नाम आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या कर देना है, आपको बच्ची का नाम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्ची के पापा का नाम, तो यहाँ पे बच्ची के मतलब जो भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर रहा होगा साथ में उसका नाम आएगा। जैसे इधर हम पापा का नाम, मतलब पापा अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके साथ, बच्ची के साथ, तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक करना है, और यहाँ पे बच्ची के पापा का नाम लिख देना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, यहाँ पे आपको बच्ची का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ किसकी लिखनी है, बच्ची की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब देखिए, जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, अब उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। वर्ड में जैसे 10 अक्टूबर 2023, जो भी आपके बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है, आपने पहले तो ऐसे लिख दिया नंबर्स में, फिर उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। तो अब आइए नीचे चलते हैं, और अब पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखिए किस सर्टिफिकेट देना है हमें, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट देना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो सर्टिफिकेट नंबर, और डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ दिखा देता हूँ कि एक बर्थ सर्टिफिकेट में कहाँ कहाँ मिल जाएगी और कैसी होगी। ठीक है, आ गया है बर्थ सर्टिफिकेट। तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट में वो तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी, तो इशूइंग अथॉरिटी में जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है ना, अब थोड़ा सा नीचे आइए। अब यहाँ पे देखिए जिसके बर्थ सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। ठीक है, हम इधर यही मान के चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पे इशू डेट जो है ये भी हमें मिल गई। ठीक है, तो इशू डेट यहाँ से आपको लिख देनी है, जो भी है इशू डेट है। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई, जो तीनों चीज़ें मिल चाहिए थी हमें बर्थ सर्टिफिकेट से। तो भाई अपने पुराने फॉर्म के ऊपर चलते हैं। तो आपने देख लिया बर्थ सर्टिफिकेट में ये सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट वगैरह कहाँ पे है, तो उस तरीके से ही आपको भर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए नेम ऑफ पेरेंट, तो यहाँ पे फादर का आ रहा है, तो यहाँ पे पापा का नाम लिख देना है बच्ची के। यहाँ पे क्या करना है, बच्ची के पापा का जो डॉक्यूमेंट है वो पूछने हैं, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है, और सामने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, नीचे वाले में आधार कार्ड का नंबर लिख देना है आधार कार्ड से देखकर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस, यहाँ पे देखिए एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आधार कार्ड से देखकर आपको कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई एक और वो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट क्या, पैन कार्ड लिख देना है, और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ठीक है, आपको इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या, बच्ची का नाम लिख देना है,
और यहाँ पे आपको पापा के साइन कर देने हैं और यहाँ पे भी बच्ची के पापा के एक साइन कर देने हैं, 2 साइन कर देने हैं। ठीक है, तो ये जो आपका छोटा सा फॉर्म है ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लेकिन गलत मत भरिएगा। आपका आखिरी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको भरना कैसे है देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछी जा रही है डेट, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आपको उस दिन लिखनी है, उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ठीक है ना, लिखनी कैसे है, सबसे पहले डेट, फिर महीना, फिर साल। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट डेट लिखनी है। अब पूछा जा रहा है ब्रांच नेम, तो जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आ जाएगा, तिलक नगर, विकासपुरी, जो भी ब्रांच का नाम है। ओके, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। तो भैया नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बच्ची का नाम लिखना है। ठीक है ना, जो भी बच्ची का नाम है वो बच्ची का नाम लिख देना कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब उसके नीचे उस बच्ची का सरनेम। ठीक है, अब पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो उस बच्ची की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मतलब बर्थ सर्टिफिकेट से देख के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और लिखना कैसे, वैसे ही सबसे पहले डेट, फिर महीना, फिर साल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। मैरिडल स्टेटस अनमैरिड के ऊपर टिक करना है। अब नेम ऑफ, तो देखिए नेम ऑफ में क्या करना है, नेम ऑफ में यहाँ पे आपको फादर के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है, पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे उस फादर का सरनेम या कास्ट, जो भी कास्ट है वो लिख देनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भरना है। अब नेम ऑफ द गार्जियन, तो नेम ऑफ द गार्जियन में भी क्या करना है, यहाँ पे आपको पापा का नाम लिख देना है, बच्ची के पापा का नाम और यहाँ पे बच्ची के पापा का सरनेम या कास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए रिलेशन विद, वो जो भी आपने नाम लिखा वो क्या है, तो यहाँ पे आपको फादर लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्ची के पापा का नाम, बच्ची के पापा का सरनेम और यहाँ पे फादर लिख देना है। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये सब आपको खाली छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलीजन, तो रिलीजन में यहाँ पे आपका जो भी धर्म है उसके ऊपर आपको टिक करना है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से हिंदू के ऊपर टिक करना है, मुस्लिम धर्म से मुस्लिम के ऊपर, क्रिश्चियन धर्म से क्रिश्चियन के ऊपर, सिख धर्म से सिख के ऊपर, और अगर इसमें से कोई भी धर्म आपका नहीं है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है और जो भी आपका धर्म है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी अगर आप जर्नल से हैं जर्नल के ऊपर, अदरवाइज ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है ना, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रकार से अपंग है, बोले तो आपकी बच्ची किसी भी प्रकार से अपंग है, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, कोई भी प्रॉब्लम है इन केस, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आपकी बच्ची पूरी तरीके से सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक करना है, इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे पैन लिखा होगा तो यहाँ पे आपको बच्ची के पापा का पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ठीक है, बच्ची के पापा के पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो बच्ची के पास तो कोई मोबाइल नंबर होगा नहीं, तो यहाँ पे बच्ची के पापा का मोबाइल नंबर भी लिख देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, तो बच्ची के पापा का ही ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, अगर है तो लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो भैया नीचे चलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट के ऊपर टिक करना है, रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है और जो भी एड्रेस है, ठीक है, बच्ची के पापा का जो भी एड्रेस है उनके आधार कार्ड से देख के कंप्लीट लिख देना है। ठीक है ना, जो बच्ची के पापा का एड्रेस है वही बच्ची का भी एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्ची के पापा का जो आधार कार्ड है उधर से जो भी उनका एड्रेस है वो एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे उतार देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सिटी या विलेज, तो जो भी सिटी या विलेज है वो लिख देनी है। जैसे मेरी दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी, तो जो भी आपका रहेगा वो लिख देना है। स्टेट, जो भी आपका राज्य है, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दी, आपका जो भी राज्य है वो लिख देना है। पिन कोड, तो यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है, आधार कार्ड में आपको मिल जाएगा तो वही आपको आधार कार्ड से देख के लिख देना है। कंट्री नेम में यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। ठीक है, ये आपका एड्रेस फिल हो गया और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेम एज करेंट के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर टिक कर देना, बाकी ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर टिक कर दिया तो इसलिए हमें यहाँ पे खाली छोड़ दिया सब कुछ। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस एक यहाँ पे बच्ची के पापा जो हैं साइन कर देंगे, अगर साइन नहीं कर सकते हैं तो अंगूठा लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस है, तो जो भी प्लेस है वो यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे डेट है, तो डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ़ोटो लगानी है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे फ़ोटो मांगी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, आप या तो एक फ़ोटो लगा दीजिएगा बच्ची की और एक फ़ोटो लगा देना है आपको पापा की, मतलब बच्चे के पापा की। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप जब ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच वालों से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा कि इसमें आपको किस तरीके से फ़ोटो लगानी है, क्या आपको फादर की लगानी है, बच्ची की लगानी है, दोनों की लगानी है। वैसे ज़्यादातर क्या है, दोनों की लगाते हैं। जो मैंने लास्ट फॉर्म भरा था और सबमिट करवाया था तो उसमें दोनों की ही लगी थी, तो बट अलग अलग ब्रांच में थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए आप एक बार कंफर्म कर लेना है। बाकी ये वाला जो पार्ट है पार्ट 2, तो इसको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, पूरा खाली छोड़ते हुए चलना है इसे। बस आपको नीचे आना है, यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है, जैसे कि इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद जो उस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ आप पहले ही बैंक वालों को बता देते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे करना है, यहाँ पे आपको देखिए इसके ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे हम जो नॉमिनी है ना, बच्ची और बच्ची के पापा, तो इन दोनों ही अकाउंट खोल ही रहे हैं ना, तो नॉमिनी में हम बच्ची की मम्मी को नॉमिनी बना रहे हैं हम इधर, है ना। ऊपर जो हमने एक फॉर्म भरा था उधर भी हमने बच्ची की मम्मी के नॉमिनी बनाया था, तो इधर भी हम बच्ची के मम्मी को ही नॉमिनी बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं कर सकते हैं इधर। ठीक है ना। तो कैसे लिखना है नाम, तो जो भी बच्ची के मम्मी का नाम है वो लिख देना है, जैसे रावी, फिर स्पेस जो भी उनकी कास्ट है वो लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस, तो बच्ची और बच्ची की मम्मी और बच्ची के पापा तीनों का एड्रेस एक ही होगा, तो यहाँ पे वही बच्ची के पापा का एड्रेस या मम्मी का एड्रेस पूरा कंप्लीट उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है नॉमिनी का, तो जो भी बच्ची के मम्मी का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन है, ठीक है ना, बच्ची के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे मदर लिख देना है, क्योंकि माँ है तो यहाँ पे मदर कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्ची के पापा को साइन करने हैं, बच्ची के पापा को यहाँ पे एक और साइन करने हैं, और यहाँ पे भी एक साइन करने हैं, यहाँ पे भी एक साइन करने हैं। बाकी नीचे भी एक दो साइन हैं, यहाँ पे करने हैं, यहाँ पे करने हैं। अब बाकी आपका लगभग फॉर्म ख़त्म ही हो जाता है, बस थोड़ा सा रहता है। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल ऑफ रिलेट पर्सन, तो इधर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिलेट पर्सन के ऊपर यहाँ पे क्या, गार्जियन ऑफ माइनर के ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। नेम में जो भी बच्चे के पापा का नाम था वो यहाँ पे लिख देना है, और बच्ची के पापा का सरनेम यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आप जो है उनका आइडेंटिफिकेशन क्या दे रहे हैं, तो आधार कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको बच्ची के पापा का आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका पूरा का पूरा फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर कोई भी थोड़ी मोड़ी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी उधर हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है आपको तो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ये मेरा YouTube एडिटिंग सेटअप है, तो अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं।